इस समय मैं आ गया हूं दरभंगा जिला के गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में। इससे पहले भी यहां का दृश्य दिखाया गया था डीवीएन न्यूज के माध्यम से। दरभंगा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहां के स्थानीय विधायक वो भी सरकार में मौजूद है, उसके बावजूद यहां की जो स्थिति है वो सुधरने वाली नहीं है। हालांकि एक युवा है, नौजवान है, ऐसे में लोगों को एक उम्मीद जगी है राजीव ठाकुर के रूप में। राजीव ठाकुर किसी पार्टी से अभी फिलहाल वो ये जो नाव दिए हैं वो किसी पार्टी विशेष के तौर पे या चुनाव के माध्यम से इस तरह का कोई नाव नहीं दिए हैं। इनका कहना है कि मैं समाज सेवा के रूप में मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ के लोगों की समस्या को सुना तो मुझे लगा कि यहाँ समस्या है, इसलिए मैंने इस नाव को देना सुनिश्चित समझा। अब हमारे बीच खुद राजीव ठाकुर यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले जो है इस नाव को इस पानी में उतारा गया है। ढांगा पंचायत है, ढांगा पंचायत के लिए ये नाव एक संजीवनी के रूप में जो है साबित होगा। तो राजीव ठाकुर यहाँ मौजूद है, क्या इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है? देखिए, इसको राजनीति से जोड़ना उचित नहीं होगा। जो ये विपदा आया है इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी लोग को नहीं करनी चाहिए। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ से तिरपित यादव जी, उनका कॉल आया कि, और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था उनका भी कॉल आया कि देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक नाव की ज़रूरत है। तो हमने त्वरित उस पर संज्ञान लेते हुए, मेरा कोई कोष तो है नहीं, मैंने अपने तरफ से यहाँ के लोगों को ये नाव दिया है। नाव ये आप देख रहे हैं, अभी हमने नाव को उद्घाटन करके पानी में तैरा रहे हैं। और नाव देने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। नाव देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय विधायक लगातार से यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी या उनके जो संबंधित पार्टियां हैं उनसे स्थानीय विधायक हुआ करते हैं। यहाँ जो अब क्षेत्रों में जो हवा चल रही है कि लगातार जो है क्षेत्रों का सिर्फ शोषण होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो बच्चा 2000 ईस्वी में पैदा हुआ था और ये 2020 ईस्वी चल रहा है, तो युवा को अब सोचने पे मजबूर नहीं करना चाहिए कि युवा चाहता है कि यहाँ के लोग स्थानीय होने चाहिए, जो उसको ज़रूरत है, जो यहाँ के समस्या से वाकिफ़ हो। अब देखिए, पिछले 20 साल के अंदर में मेरे को गौराबौराम विधानसभा में, बिहार में बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन मेरे को गौराबौराम विधानसभा में, ठीक है, सत्ताधारी पार्टी के विधायक रहते हुए भी उस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरह का विकास यहाँ पे होना चाहिए। ये क्षेत्र जो है, ये कोसी का एरिया है, ये क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है। इस टाइम कोरोना महामारी में भी इस क्षेत्र में यहाँ पे कोई नेता इनको सूद लेने वाला नहीं है। पीछे भी मैं आया हुआ था, इस किरतपुर का ये सुदूर एरिया है, दरभंगा जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर है। मैंने यहाँ पे आकर के और लोगों के बीच में मेडिकल कैंप लगाया हुआ था और मैंने यहाँ पे हजारों लोग उसमें लाभान्वित हुए। हमने लोगों को अपने संस्था युवा उत्थान फाउंडेशन है उसके तरफ से मुफ्त में हमने दवा दिया था। लोगों को जो स्वास्थ्य की कमी थी वो वहाँ पे हमने स्वास्थ्य के लिए बात किया। हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से भी हमने संपर्क किया, हमने उनको भी लेटर लिखा कि यहाँ पे स्वास्थ्य का बदहाली है। तो ये क्षेत्र जो पिछड़ा है इसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से ये आपदा आता है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था उचित करना पड़ेगा। यहाँ पे जो गांव है, गांवों में एक ढाल बना करके ऊंची जगह पे हमको एक इस तरह का व्यवस्था करना पड़ेगा कि लोग जब बाढ़ का समय आता है तो लोग वहाँ पे जाकर के करें। छोटे छोटे बनाने से नहीं होगा, चबूतरा टाइप का। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों का जो ये सुख दुख में शामिल होकर के लोगों का सेवा करना, उस सेवा में जारी रखा हूँ। लेकिन कैसे लोग आप पे फिर विश्वास करेगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी लगातार यहाँ जो है सो सत्ता में रही, काबिज रही, क्षेत्रों में कब्जा रहा, उसके बावजूद विकास नहीं। देखिए, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि जो भी विधायक आए वो सिर्फ और सिर्फ परंपरागत राजनीति करते रहे, उन लोगों को समस्या नहीं जाना। हम तो लोगों को करेंगे कि आप एक युवा पे विश्वास करिए। अगर मेरे को पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व मेरे को यहाँ का दायित्व देता है तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के युवा में, यहाँ के जो जनता है, उनके विश्वास को लेते हुए मैं ज़रूर यहाँ पे कमल खिलाऊँगा और यहाँ के हर समय सुख दुख में शामिल होकर के जो यहाँ का लोगों का मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत समस्या स्वास्थ्य का समस्या है, गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे होना चाहिए, गाँव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। बाढ़ का जो है नहर से जो कर
जोड़ करके अस्थायी निदान होना चाहिए। यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। देखिए बाढ़ का आप समय देखिएगा तो यहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गांव में जो शौचालय योजना का भी प्रारंभ करा, यहाँ पे उस तरह का यहाँ उसका भी व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक गांव में एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए और ऊंची जगह पे, कि जब बाढ़ का ये विपदा आता है उस विपदा में लोग शौचालय जा सके। यहाँ पे पानी में नावों में जा करके दूर दूर लोगों को शौचालय जाना पड़ता है, उसमें जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी धक्का पहुँचता है। तो इस पे काम करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अभी स्वच्छता अभियान चल रहा था, लगभग हर घर नल का जल भी चल रहा है। आप देख ही सकते होंगे किस तरह से नल का जल यहाँ चल रहा है। स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति है हम दिखाएंगे आपको, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। वहाँ देखिए किस तरह से यहाँ के लोग मजबूर है यहाँ शौचालय जाने के लिए। देखिए किस तरह से स्वच्छता अभियान चला यहाँ, क्या कहेंगे आप सर? देखिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह का विकास इस क्षेत्र को होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ही अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। गौराबोरम विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। ये ऐसा ब्लॉक है जिसका अपना कोई ब्लॉक नहीं है। अब ब्लॉक भी है इस किरतपुर का, वो घनश्यामपुर ब्लॉक में जाकर के ब्लॉक है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे पीछे भी जो विधायक हुए और जो वर्तमान में विधायक है वो कभी यहाँ का सुध ही नहीं लिए। यहाँ पे उनका मन से यहाँ पे काम नहीं किए। वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे, मैं देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमको अपने जनता के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हों, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो मूलभूत विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। ये क्षेत्र कोसों विकास से दूर रहा। पुराने जमाने में आरजेडी का यहाँ पे विधायक हुआ करते महावीर प्रसाद जी, और स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी यहाँ के विधायक थे। उस समय में भी वहाँ पे जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। मैं सभी युवाओं से आग्रह करूँगा कि अब एकजुट होने का समय है। आप एकजुट होइए और एकजुट हो करके जो यहाँ का समस्या है उस समस्या को निदान करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि समस्या 2 साल में और 4 साल में दूर हो जाएगा, लेकिन जब हम समस्या पे एक एक काम करना स्टार्ट करेंगे तो समस्या जरूर होगा। आप ये देखिए ये घर है, ये घर में इनको कितनी ज़रूरत है। यहाँ पे शौचालय लोग कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय की अत्यंत आवश्यकता है। ठाकुर जी अभी आप नाव पे हैं, लगभग 15 मिनट से नाव पे ही हैं जी, मैं भी आपके साथ हूँ। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे शादी विवाह का मौका अगर इस समय में हो जाए तो सोचिए कि क्या बीतेगा इन पे। बहुत बुरा स्थिति है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को मूलभूत विकास से दूर है। यहाँ पे विकास की जरूरत है और हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री पे आप विश्वास रखिए, वहाँ पे विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं और हमारा पार्टी का सिद्धांत है कि जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जो खड़े हैं अंत्योदय योजना से हम उसको जोड़ना है। तो हम लोग मदद कर रहे हैं और हमारे पार्टी भी मदद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि हमारे पार्टी का जो एक स्लोगन है कि सेवा ही संगठन है, उस तरह से हम बोलते हैं कि सेवा ही संकल्प है। यानी कि हमने अपने मन में बिठा लिया है कि हम जब तक सेवा करेंगे वही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प से हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन गौराबोरम के विधायक ना सबका साथ है ना सबका विकास है। देखिए गौराबोरम के जो विधायक जी हैं उन पे मैं नहीं कुछ टिप्पणी करूंगा। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर हमको पार्टी और यहाँ के जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस उत्साह है और पार्टी हमको यहाँ पे अगर मौका दे तो मैं ज़रूर इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है एक वो चचड़ी का पुल है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के ग्रामीणों को, उन्होंने अपने माध्यम से चंदा के माध्यम से वो लोग चचड़ी पुल का निर्माण कराते हैं। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं इस पे एक पत्र बना करके हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं इस विभाग के नंदकिशोर यादव जी, मैं उनसे जल्द से जल्द संपर्क करके, ये कोरोना महामारी में मुलाकात नहीं हो पा रही है, संपर्क करके जल्द से जल्द इस पे पुल बने, उस पे उचित कार्रवाई हो, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। ये थे अभी राजीव ठाकुर जो गौराबोरम विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने भी माना है कि यहाँ जो है जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हुई, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के द्वारा हो। विकास का सिर्फ बात कहा जाता है, विकास हुआ नहीं जो विकास चाहिए था। अगर विकास होता तो चचड़ी का पुल आज भी गौराबोरम विधानसभा क्षेत्र में नहीं होता। तो इन्होंने भी माना है कि कई यहाँ जो योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिसको लेकर के ये स्वयं आला अपने जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे
और यहाँ की दिशा और दशा पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बात, युवाओं को आगे आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इशारा राजीव ठाकुर ने जरूर कर दिया है। सबसे पहले तो ये नाव तो कहा जा सकता है कि अंधेरे तले दिए जलना के एक समान हुआ, क्योंकि जहाँ कहाँ हम लोग पुल और रोड सड़क की आशा करते रहे, उस समय अगर इस बाढ़ के समय में हमारे गांव के आदमी इतना त्राहिमाम थे, आवागमन ठप था। मान लिया जाए कि अगर हमारे गांव में अगर किसी आदमी को अगर कोई जहरीला सांप काट लिया जाए तो उसका मौत निदान है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। इस तत्परता में, इस संकट के घड़ी में अगर मान लीजिए कि अगर राजीव ठाकुर द्वारा अगर एक नाव मिला तो एक दीप जलने के समान हुआ इस गौराबराम विधानसभा में। और किरतपुर प्रखंड अंतर्गत ये कुबोल डांगा पंचायत का और ये कुबोल गांव है। इसमें एक उम्मीद की किरण दिखी है कि कम से कम युवा के चाहते बने।